डॉक्टर पार्कर, इस केस ने मुझे हिला दिया है। 5 औरतें सब शहर की गलियों से उठाई गईं और उनकी लाशें जो हालत में मिली हैं वो सोचकर भी डर लगता है। और ये डायरी जो तुम्हें मिली, तुम्हें लगता है ये उसी की है? हाँ, ये डायरी उसी का एक सुराग हो सकती है, पर ये इतना आसान नहीं है। क्या डायरी के शब्द तुम्हें कभी सच्चाई के करीब ले जा पाएंगे, या ये सिर्फ एक और चाल है? ये डायरी 1992 में सामने आई थी। इसमें लिखी बातें हर एक मर्डर के तरीके और विक्टिम्स की सटीक डिटेल देती है। मेब्रिक लिवरपूल का कॉटन मर्चेंट डायरी का लेखक बताया जाता है, पर क्या ये सच्चाई है या किसी कहानी बनाने वाले का कमाल? इस डायरी की हैंडराइटिंग लेखक की हैंडराइटिंग से मैच करती है, पर इंक की टेस्टिंग अभी बाकी है। ये गलियां खतरनाक हैं एलेनोर, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैरी, जैक के बारे में सुना है? कहते हैं वो यहीं कहीं छिपा है, अगले शिकार की तलाश में। हाँ, मैंने सुना है, पर मुझे नहीं पकड़ सकता। मैं हमेशा होशियार रहती हूँ। ये गलियां वैसे ही डरावनी हैं। अब ये स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। वो सब छोड़ो। कहते हैं जैक अब भी यहीं है। शायद वो कभी गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद एलेनोर और मैरी साथ चल रहे होते हैं। वहां इतना सन्नाटा था कि उनके फुटस्टेप्स साफ साफ सुनाई दे रहे थे। तभी पीछे से एक तीसरे के फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर मैरी पीछे देखती है। तभी ये छठा शिकार है, उसी पैटर्न में, गला कटा हुआ, शरीर क्षत विक्षत। वो शायद वार्निंग छोड़ता है या एक संदेश। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ वही समझता है। हमें जल्द से जल्द डायरी को डिकोड करना होगा। मैंने उसे देखा। उसने एक हैट पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुखौटा था और वह इतना डरावना था कि उसे देखते ही मैं बेहोश हो गया। क्या वो यही है? जैक, हमें और क्लूज चाहिए। ये इंक 1880 की भी हो सकती है, या कोई मॉडर्न इंक टेस्ट से कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। हम वहीं हैं जहां पहले थे, एक मिस्ट्री जिसका कोई हल नहीं है। कुछ एविडेंस पुरानी इंक की ओर इशारा करते हैं, पर इंक के नकली होने के चांस भी हैं। क्या ये उसी की चाल है, सबको कंफ्यूज करने के लिए? अगर डायरी असली है तो शायद एक दिन हम उसे पकड़ लेंगे, पर अभी तक हम बस परछाई का पीछा कर रहे हैं। एक और क्राइम सीन। इंस्पेक्टर कॉलिंस और डॉक्टर पार्कर को एक और क्लू मिलता है। एक खून से सना हुआ ग्लव जिस पर J.M. लिखा है। J.M. शायद जेम्स मेब्रिक या जैक द मर्डरर। ये एक सुराग है। शायद वो हमें अपनी पहचान बताना चाहता है, या शायद ये कोई और नया सीरियल किलर है जो जैक द रिपर की नकल कर रहा है। लेकिन ये सच कैसे पता चलेगा, ये अब भी साफ नहीं है। उस दिन के बाद से एक खून और होने की खबर आती है, और फिर ये खून का सिलसिला रुक जाता है और सबूत की कमी की वजह से केस भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज साफ है, जैक का डर अब भी शहर की गलियों में जिंदा है। ये एक कहानी है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।